तो ये क्वेश्चन देके गया था मैं लास्ट क्लास में कि इसका ए का बाइसेक्टर निकालना है। तो अगर ए का बाइसेक्टर निकालना है तो देखो, ये सवाल मैंने इसलिए दिया था कि कई बार ये इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो लाइन की इक्वेशन है वो निकालो और बाइसेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना चालू कर दो। कई बार ये इम्पोर्टेंट होता है कि तुम चेक करो कि अ, ये लेंथ और ये लेंथ कितनी है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो इसका मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे, यानी जो मीडियन होगा ए एम, मीडियन ही हमारा एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। तो इस केस में अगर चेक करोगे ना, तो ये लेंथ आएगी 19 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट। 19 स्क्वायर इज 361 और 8 स्क्वायर इज 64, तो अंडर रूट 425 आ रहा है। सिमिलरली ये वाली लेंथ निकालोगे तो ये आएगा 16 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर का अंडर रूट। 16 स्क्वायर यानी 256 और 13 स्क्वायर यानी 169, तो ये भी अंडर रूट 425 आ रहा है ना। तो इसका मिड पॉइंट जो है ए एम हमारा मीडियन हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 3, -5 आ गया। अच्छा, ए एम जो मीडियन है, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर मीडियन ही हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है। तो अब हमें दो पॉइंट्स मालूम है, एक ये मालूम है और एक ये मालूम है। तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन विल बी x-3 y+5 इज इक्वल टू, स्लोप कितना आ रहा है इसका, तो इसका स्लोप आ रहा है 16/-4। 16/-4 इज -4। तो ये इतना सिंपल था सवाल। मतलब कई बार हमें चेक करके देख लेना चाहिए एक बार लेंथ भी। चलो अगला सवाल करो ये। जैसे हमने पिछला सवाल किया, विदाउट मतलब विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न फॉर एंगल बाइसेक्टर एग्जैक्ट, बिकॉज वो एक स्पेशल केस था। वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा था कि लकीली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन सेम होगा, तो हमने पॉइंट निकाल लिया और एंगल बाइसेक्टर आ गया। सिमिलरली ये केस भी स्पेशल सा दिख रहा है। क्या स्पेशल दिख रहा है इसमें, तो इस लाइन का स्लोप देखोगे तो -1/√3 है। इस वाले का स्लोप देखोगे तो 1/√3 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने पढ़ा था कि अगर m1 प्लस m2 जीरो है, का दो लाइंस के स्लोप का सम अगर जीरो है, देन द लाइन विल मेक आइसोसेलेस ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि इन दोनों के स्लोप का सम जीरो है। तो एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे है, दोनों के स्लोप का सम जीरो है। अच्छा, दोनों के स्लोप का साइन जीरो है, तो जैसे ये कितना है, ये कितना डिग्री आ रहा है, तो ये 30 डिग्री आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, ये 150 डिग्री आ रहा है, यानी ये 30 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिगर बना के ही हमें पता चल गया कि इसका एक बाइसेक्टर तो ऐसा होगा वर्टिकल। ठीक है, एक इसका एंगल बाइसेक्टर तो ऐसा होगा, और एक हमारा ऐसा होगा एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से काम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है, 2√3y इज इक्वल टू 4√3, तो y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो एक बाइसेक्टर हो गया हमारा x इज इक्वल टू 6 लाइन, और दूसरा बाइसेक्टर हो गया y इज इक्वल टू 2 लाइन।
ठीक है, चलो तो आगे मूव करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस करके जो मैंने चैप्टर लिखा था, ये चैप्टर बेसिकली तीन छोटे छोटे चैप्टर्स, या फिर एक छोटा, दो छोटे चैप्टर पॉइंट, और एक बड़ा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, और एक और छोटा चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ था। तो हमारा पॉइंट और स्ट्रेट लाइन्स हो चुका है। अब हम आ जाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, तो मान लो दो लाइंस दी हुई हैं ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो किसी ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं इस तरीके से, तो दो चीजों का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। जब ये जीरो हो रहा होगा, यानी इस लाइन के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। जब ये जीरो हो रहा होगा, तब इस लाइन के सारे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे पॉइंट। तो बेसिकली दिस कंबाइंड इक्वेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द लाइंस इज गिविंग द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हमें दे रहा है ये। तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, कोई हमें बोले कि एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36। और कोई बोले कि ये जो है कंबाइंड इक्वेशन दे रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये इनका कंबाइंड इक्वेशन नहीं है। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज दिस थिंग कैन बी 36 इन मल्टीपल वेज। ये 1 हो जाए, ये 36 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 18 हो जाए, एंड वाई वी आर टेकिंग इंटीजर्स। ये लैम्डा हो जाए और ये 36 बाई लैम्डा हो जाए, और लैम्डा बदलते रहो। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हो रहा है। सो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट वे इज, जो करेक्ट तरीका है वो ये है कि दोनों साइड जीरो बनाओ, दोनों लाइंस में सॉरी जीरो बनाओ, और उसके बाद उनको प्रोडक्ट करो। दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखो, जब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कैसी कैसी टर्म्स आएंगी। तो तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी, इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमें एक वाई स्क्वायर की टर्म मिलेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें एक्स वाई वाली टर्म मिलेगी। इसको इसके साथ प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ करो, तो हमें एक्स वाली टर्म मिलेगी। इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, तो हमें वाई वाली टर्म मिलेगी। और C1 और C2 को प्रोडक्ट करो तो हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा।
तो हमें ये प्रोडक्ट करके ऐसे एक्सप्रेशन मिलने वाले हैं जिसमें इस तरीके के वेरिएबल्स होंगे। अब ये वेरिएबल्स इस तरीके के होंगे, तो इसकी कोई जनरल इक्वेशन हम मानते हैं कि मतलब इनसे बना के इन वेरिएबल्स को यूज करते हुए ये टर्म्स यूज करते हुए एक जनरल इक्वेशन कैसी दिखेगी। तो जनरल इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर होगा, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, लेट्स से एक्स स्क्वायर, लेट से उसका कोफिशिएंट ए होगा। फिर एक एक्स वाई का टर्म होगा, लेट से उसका कोफिशिएंट 2h होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा एच क्यों नहीं लिया कोफिशिएंट, या मतलब बी क्यों नहीं लिया, 2h क्यों लिया। तो इसका 2 लेने का कुछ रेलेवेंस है, इससे कुछ फायदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि हमें अगर एक ट्राइंगल मानना है तो हम एक कोऑर्डिनेट तो उसका ओरिजिन मान लेंगे, एक मैं a,0 मान सकता हूँ, मैं 2a,0 भी मान सकता हूँ। क्यों क्यों कर रहा हूँ 2a,0? क्या पता मिड पॉइंट निकालना हो तो उधर थोड़ा देखने में सही लगता है ना। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले बनेंगे आगे चल के इससे, जो शायद एच जिसमें कुछ रोल प्ले करेगा। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का टर्म है, लेट से उसका कोफिशिएंट बी है। फिर एक्स का टर्म है, उसका भी कोफिशिएंट मैंने 2g लिखा है, 2g लिखा है। वाई का टर्म है, उसका भी कोफिशिएंट मैं 2f लिख रहा हूँ। फिर एक कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं c लिख रहा हूँ। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड 2 वेरिएबल्स। दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके ऐसी ही एक इक्वेशन मिलने वाली है। चलो, अब इस वाली चीज पे हम बाद में आएंगे। अब हम शिफ्ट कर जाते हैं कुछ स्पेशल पेयर ऑफ लाइंस पे। कैसे स्पेशल पेयर ऑफ लाइंस पे? तो लिख लेता हूँ, होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर। तो होमोजीनियस का मतलब मालूम ही है कि सारे के सारे टर्म्स एक जैसे दिखने चाहिए। तो सारे टर्म्स एक जैसे यानी सारे टर्म्स सेकेंड डिग्री, कोई भी फर्स्ट डिग्री का टर्म नहीं। तो सारे टर्म्स सेकेंड डिग्री कब आएंगे? तो देखो, इसके ऊपर वापस जाओ, इसके ऊपर हम वापस अगर जाते हैं तो हमें दिखता है कि एक्स का टर्म कैसे आया था। तो एक्स का टर्म इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आया था। वाई का टर्म कैसे आया था? वो भी वाई का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आया था। कांस्टेंट टर्म कैसे आया था? ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आया था। तो ये टर्म मेरे को नहीं चाहिए, एक्स वाई और कांस्टेंट। ये कब आएगा? जब ये दोनों कांस्टेंट गायब कर दूंगा ना, तो ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बचेगी, ये भी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बचेगी। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन कब मिलेगा? जब ये जो हम लाइंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें कांस्टेंट टर्म ना हो। और कांस्टेंट टर्म ना होने का क्या मतलब है? कांस्टेंट टर्म ना होने का मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। कांस्टेंट टर्म ना होने का मतलब है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो होमोजीनियस पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी दिखेगी? ऐसी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और कोई सेकेंड डिग्री टर्म ये पढ़ना अपने आप को म्यूट। तो ऐसी दिखेगी होमोजीनियस इक्वेशन। और हमने बोला ही कि ये कब मिल रही है हमें? जब दो लाइंस जब ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो मैं दो लाइंस बना देता हूँ ओरिजिन से पास करने वाले।
तो मान लेते हैं एक की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x, है ना। इसका इसका क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट 0 है, और एक इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू m2x। अच्छा, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो y अपॉन x क्या है, y अपॉन x पहली लाइन का स्लोप m1 है, और y अपॉन x दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ऐसा करने पे आ जाएगा b टाइम्स y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस h टाइम्स y बाई एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स होती है, उसका कांस्टेंट जो है c जो है, ये चीज 0 होता है। तो y अपॉन एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो y अपॉन एक्स अगर स्लोप रिप्रेजेंट करता है तो मैं इसकी जगह पे m लिख देता हूँ। अब ये जो स्लोप है ये इन दो लाइंस का था, तो एक स्लोप होगा m1 इसका रूट, और एक m2। अब बाय थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम है m1 प्लस m2, ये हो गया -2h अपॉन बी, एंड सिमिलरली m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू a अपॉन बी, राइट। इन्हें पूछा इन लाइंस के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हमने बोला टेन थीटा लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, वो होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड। बिकॉज मॉड क्यों, क्योंकि हम एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूट एंगल जनरली रिपोर्ट करते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट m2 माइनस m1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट m1 प्लस m2 का स्क्वायर -4m1m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1m2 का मॉड। अब ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो तुम लोग सब्स्टिट्यूट करो क्या आता है, मतलब सब्स्टिट्यूट मैं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आता है। तो टेन थीटा फाइनली आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मॉड ले लो चाहो तो इसका। तो ये फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अगर ये 0 आ रहा है, ये जो था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर था, तो नीचे 0 हो जा रहा है, यानी 10 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। इसका मतलब थीटा जो है 90 डिग्री होगा, यानी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक तो पॉइंट ये निकला।
दूसरा ये निकला कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो एंगल 0 आ रहा है, लेकिन हमने जो एज्यूम किया था, दोनों की दोनों लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही थी। दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही हैं और इनके बीच में एंगल 0 है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। तो हम बोलेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना, ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहे हैं, सेम लाइन है, सेम लाइन का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है y माइनस एम एक्स का स्क्वायर, तभी इनके बीच में एंगल 0 आ रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ रहा है तो इनके बीच में एंगल इमेजिनरी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाइंस भी इमेजिनरी है, क्योंकि अगर दो लाइंस हैं तो उनके बीच कुछ एंगल होगा, या तो कुछ थीटा होगा, या तो अगर पैरेलल होंगी तो 0 होगा, लेकिन पैरेलल तो हो नहीं सकती बिकॉज बोथ आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ओरिजिन। चौथा पॉइंट, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो कुछ एंगल आ रहा है, तो उस केस में बोलेंगे लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग लाइन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये दो जो लाइंस हमें दी हुई थी इनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो चलो निकालते हैं इनका एंगल बाइसेक्टर। तो मान लो ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये हमारी दो लाइंस हैं, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। और हमें इनके एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकालनी है, हमें ये मालूम है। तो इस पे कोई भी पॉइंट जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, या बोले कि जिसका लोकस हमें पता करना है, उसको मैं x कॉमा वाई मान लेता हूँ। और मान लेते हैं ये x एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसको बोल देता हूँ कि ये थीटा 1 बना रहा है, और इसको बोल देता हूँ मैं कि ये थीटा 2 बना रहा है। नाउ बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये वाला एंगल हमें दिख रहा है थीटा माइनस थीटा 1 होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल हमारा थीटा 2 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया। दोनों साइड हम टेन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा टेन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा 1
प्लस थीटा 2, और ये अप्लाई कर देते हैं तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब इधर देखो, तो tan थीटा अगर मेरे को निकालना है तो दिस लेंथ इज y एंड दिस लेंथ इज x, तो tan थीटा की जगह y अपॉन x लिखा जा सकता है, तो वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा था y अपॉन एक्स है tan थीटा। सिमिलरली tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, tan थीटा 1 तो इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप मान लो m1 था, और tan थीटा 2 इस लाइन का स्लोप है, वो m2 था। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने m1 प्लस m2 इस लाइन के लिए निकाला था, तो m1 प्लस m2 देखो कितना आया था, तो m1 प्लस m2 था माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 था a अपॉन बी, तो ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ। तो m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 a अपॉन बी, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस ए की जगह a माइनस बी हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नीचे, और 2h, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से वी गेट अ सिंप्लीफाइड वर्जन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब ये इक्वेशन भी हमें सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है, लेकिन एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये इन्हीं दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को निकाल रहे थे हम, तो ये एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन हो गई हमारी। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 1 अपॉन ए माइनस बी, वाई स्क्वायर का क्या है, तो वो है माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जीरो आ रहा है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, विच इज इन लाइन विद द कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा है कि एंगल बाइसेक्टर जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आ गया, और वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। तो फिलहाल हमें एक ये याद करना है जो अभी तक आज हमने पढ़ा, और एक ये याद करना था, और ये याद रखना था।